हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो है 2-3 क्वेश्चन है जो मैं इसमें आपके जो है उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको, आज मैं एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। और डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उस ऐप को लेकर के, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे मेरी जो प्रेगनेंसी है वो ना सिर्फ नॉर्मल हुई, साथ ही साथ मुझे हर एक स्टेप में मुझे गाइड किया गया। ठीक है, वो ऐप ऐसा है जिससे मेरा जो एक्सपीरियंस था प्रेगनेंसी का वो कहीं गुना ज्यादा अच्छा हो गया। साथ ही साथ मुझे जैसे आपकी जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी सासू माँ, आपकी जो माँ होती हैं, वो आपको हर तरीके से गाइड करती हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो वो जो ऐप है उसके बारे में आपको वो जो ऐप वो आपको सारी जानकारी देगा। इसके साथ ही आपको किस मंथ में क्या खाना चाहिए, कैसा डाइट प्लान लेना चाहिए, साथ ही साथ किस चीज को इग्नोर करना है, आपको किस चीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, वो सारी ही चीजें उस ऐप में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि मैंने उस ऐप का यूज तब भी किया था और बेबी होने के बाद भी मैंने जो है उसी ऐप को, आज भी मैं उस ऐप को यूज करती हूँ और उससे बहुत सारा जो नॉलेज है उसे जो है इकट्ठा करती हूँ अपने पास। ठीक है, तो आज जो है एक क्वेश्चन था कि किसी ने मेरे को मैसेज किया है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप अपने बच्चे का नाम कान्हा क्यों रखी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे बच्चे का नाम कान्हा इसलिए रखी हूँ क्योंकि वो जन्माष्टमी के दिन जो है वो उसका जन्म हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने ही उसको कान्हा बुलाना स्टार्ट कर दिया, तो तभी से उसका जो नाम है वो कान्हा ही है। ठीक है, तो अभी ये जो डाउट मुझसे 2-3 बार उन्होंने क्वेश्चन किया, तो मैं उनके जो ये डाउट है उसको क्लियर कर दी। इसके साथ ही कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जो मेरी लाइफ से उसका कुछ भी मतलब ताल्लुक नहीं है, तो मतलब मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो गलत वीडियो में बना नहीं सकती। सॉरी गाइस, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का वीडियो आप मुझसे चाह रहे हैं, जो मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना बच्चे को लेकर के, ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर के कोई एक्सपीरियंस है। तो जब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो बिना मतलब का झूठ मूठ का ज्ञान देकर के मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे आपसे व्यूज लेने हैं कि जो है जबरदस्ती या इधर उधर से जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, तो मैं सॉरी जो है मैं आपसे जो है हाथ जोड़ के सॉरी मांग रही हूँ, मैं उसके बारे में कोई वीडियो बना नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो ऐप के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है हेलोफाई। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हेलोफाई है, इसको मैं आशा करती हूँ कि जितनी माएँ जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो प्रेग्नेंट है जिनका छोटा बेबी है वो जो है इसे यूज कर रही होंगी, क्योंकि मोस्टली जो है इंडिया से बाहर भी इस ऐप को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके जो बेबी का यानी जो आपकी प्रेगनेंसी डेट है उसे ट्रैक करके पूरी चीजें पूरी उसी के अकॉर्डिंग कि अब आपका जो आप प्रेग्नेंट आप 3 माह की प्रेग्नेंट हो गई हैं, 3 माह 4 दिन की प्रेग्नेंट हो गई हैं, अभी आपको ये करना चाहिए, अभी आपको ये खाना चाहिए। इस समय बच्चों का हेड बनता है तो आपको बादाम खाने चाहिए, अखरोट खाने चाहिए। इस समय जो है बच्चों का जो इंटरनल चीजें हैं उसका ग्रोथ होती है, तो इस वजह से आपको ये खाना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, 101% ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको जो है ये ऐप दूसरों को प्रमोट करने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आपको कोई लिंक भी प्रोवाइड नहीं करवाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये फिर बाद में ये सोचे कि इस लिंक से आपको कोई ना कोई फायदा है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ कि ये ऐप आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही ये जो ऐप है वो तुरंत आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप जितनी माह की प्रेग्नेंट है यानी आपकी जो पीरियड्स डेट है जो डॉक्टर ने दी है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रेगनेंसी डेट है और आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी कि अब आपका जो प्रेगनेंसी टाइम है नजदीक आ रहा है। अब क्या आपको ऐसी दिक्कत तो नहीं है? अगर ऐसी दिक्कत है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत है आपको तो ये चीज नॉर्मल है। मतलब फ्रेंड, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास में यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड के सिवा, वो भी जो है ऑफिस जाते थे। लेकिन जो ये एक ऐप जो मैंने जिसके बारे में भी आपको बताया, इससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है सारी चीजें फॉलो करी, वॉक करा, जो चीज खाने को बोला गया मैंने खाया। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने डॉक्टर से भी आप शेयर नहीं कर पा रहे तो आप उसमें कर सकते हो और आपको तुरंत विद इन 1 मिनट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो उसमें है और वो लाइव रहते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही
जो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत बोर होते रहते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ऐसी क्या चीजें हैं, इधर उधर के यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हम डीमोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि हर किसी का, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, डिलीवरी का जो टाइम होता है वो हर किसी का अलग होता है, ठीक है। और जो उसमें पेन होता है हर किसी का अलग होता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी ज्यादा पेन नहीं हुआ, ट्रस्ट मी गाइस। मुझे जब बिल्कुल बेबी होने को हुआ तभी बहुत ज्यादा मुझे पेन हुआ था। इसके साथ ही जो लोग बताते हैं ना ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया भर का, ऐसे कोई पेन नहीं हुआ था मुझे, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी हुई, बिल्कुल नॉर्मल। और इतनी, मतलब कहते हैं ना कि जो बेबी था वो बिल्कुल 1 या 2 उसमें ही बाहर हो गया, ठीक है। ये होता है क्या है कि आप जो है क्या कहते हैं कि क्या डाइट प्लान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस लाइफ में, क्योंकि ये पूरा जो है, जो 9 मंथ में जब आपका बेबी होता है या बेबी आपका कैसा निकलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस 9 महीने में आपने क्या किया है। आपने जो लोग बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं, आप देख लीजिए उनके बेबी जो होंगे बहुत ज्यादा सुस्त होंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो पूरे समय बेड में लेटे रहते हैं, और फिर क्या होता है कि बिल्कुल भी, मतलब 1 गिलास पानी भी लेना होता है तो किसी को आवाज लेके बुलाते हैं, मम्मी प्लीज पानी दे दीजिए 1 गिलास, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो बच्चे का मूवमेंट है ना बहुत अच्छा हो नहीं पाता है, ठीक है। मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। हो सकता है कभी कभी हमारी जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो वाटर लेवल होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर सोचता है कि गर्मी का टाइम है और बहुत ज्यादा वर्क करेंगे तो स्वेटिंग होगी, उससे क्या होगा कि जो पानी की प्रॉब्लम है वो बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको, अगर डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस देना तो उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनना है। बशर्ता ये कि आपके फैमिली मेंबर क्या कह रहे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, गांव की बातें क्या कह रही हैं, आपको अपनी डॉक्टर की, क्योंकि वो इस समय ऐसी है जो आपकी डिलीवरी के टाइम मौजूद रहेगी और उसको पूरा आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो पूरी चीजें हैं उसको सब कुछ, सारी नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे से समझ सकती है। तो वो जो बताती है आपको उसको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन इस ऐप के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मैं कितने दिन की प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और इस समय बेबी का क्या बन रहा होता है बॉडी में। और उससे क्या होगा कि उसमें ये भी बताएंगे कि अभी आपको बेबी फील होने लगा होगा। ट्रस्ट मी गाइस, जो ऐप ऐसा था कि वो जो निकलता था ना, मीन्स जैसे आज का ये जो चीज है उसने मुझे बताया, जो भी नॉलेज था, ठीक है, वो जो आता था नेक्स्ट डे या उसके विद इन 1 वीक के अंदर ही वो सारी चीजें ही दिखाई देने लगती थी, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा और अलग रहा, क्योंकि मुझे जो बेबी मूवमेंट है वो 4 मंथ से ही स्टार्ट हो गई थी, जबकि मैं बार बार डॉक्टर को बताती थी कि मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है अंदर। तो डॉक्टर बोलती थी कि आपका फर्स्ट बेबी है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो फर्स्ट बेबी होता है वो 5 मंथ के बाद ही फील होना स्टार्ट होता है, या 5 मंथ में कभी कभी, पर आपको 4 मंथ से स्टार्ट होती है, ऐसा फील नहीं हो सकता। बट बाद में उनको ये चीज मेरी माननी पड़ी जब मैंने उनको बताया। बोले कहाँ फील हो रहा है आपको, तो जब उन्होंने चेक किया तो वाकई में वो जो मैं फील करती थी वो सच था, ठीक है। तो सबका अलग अलग जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी ग्रोथ अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी टाइम अलग होता है, कोई 9 मंथ में, कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बता दें, एक क्वेश्चन और आया था कि मुझे पूरे प्रेगनेंसी के टाइम जो है पीरियड्स आ रहे हैं, तो क्या मैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेरी होगी, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर पूरे मंथ जो है ये पीरियड्स आता रहता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं पीरियड्स आ गए मतलब मिसकैरेज हो गया या फिर आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे, मैंने ऐसी, मेरी जो फ्रेंड है उनसे बात हुई, सब चीज, उनको पूरे 9 मंथ तक जो है पीरियड्स वगैरह आया है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। उनको प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं, ज्यादा उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी तो होती है, लेकिन आजकल की मेडिसिन वगैरह इतनी अच्छी हो गई है कि डॉक्टर उसको खींचते रहते हैं, 8 मंथ कर देते हैं, 9 कर देते हैं, अगर किसी की लक बहुत अच्छी रही तो, ठीक है। एक चीज और बता दें आपको हम, इसके साथ ही जो आते हैं इस ऐप के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, तो जो ये ऐप है उसमें जो है आप इसे यूज करके देखिएगा। यूज करने के बाद आपको पता है इसमें बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। आप उनको अपना फ्रेंड बना सकते हो अपनी अकॉर्डिंग, जैसे आप 5 मंथ की हो तो जो 5 मंथ की प्रेग्नेंट है आप उनको अपना फ्रेंड बना सकती हो, उनसे बातें कर सकती हो, उनका एक्सपीरियंस क्या पता आपसे मैच कर जाए, तो जो आपको टेंशन होती रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है ना फ्रेंड, कि जैसे होता है ना कि अगर हमारी प्रेगनेंसी चल रही है तो कहते हैं जो स्टार्टिंग का 3 मंथ होता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा लोगों को टेंशन होती है, क्योंकि उस समय मिसकैरेज यानी अबॉर्शन, मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत चरम सीमा पे होते हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी पूरी प्रेगनेंसी को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि
फिर क्या करना है, आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए जो है बहुत सारी चीज देखिए कितना टेंशन होती है। तो अगर ऐसी माएँ जो आप बार बार टेंशन लेते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन लेना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अटेंशन लेते हो तो उससे क्या होगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम होने लगेगी, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने भी वाली रहती है वो भी ऑपरेशन में जो है बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ऐप है इसके बारे में यदि आपने यूज किया है या करते हैं तो कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर तक नहीं किया है तो एक बार जो है ट्रस्ट मी जो है गाइज, एक बार यूज करके देखिए इस ऐप के बारे में, आप खुद मुझसे बताएंगे थैंक यू मैम, आपने मुझे बहुत अच्छा ऐप बताया। और पता है इसमें आप खुद के मतलब खुल के हंस सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें फनी चीजें भी आती रहती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा आपको इसमें जो है इस ऐप के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती है ना कि आपको फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप प्रेगनेंसी के टाइम को जी रही हैं। जैसे उसमें लिखा रहता है, एक छोटा सा पार्ट बताते उसमें लिखता है, हेलो मम्मा कैसी हो आप, मुझे देखकर आपको बहुत खुशी होती होगी ना, आप मुझे देखने के लिए बहुत बेताब हो रही होंगी ना। और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड उसमें लिखे होते हैं ना कि मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम है बहुत अच्छा, मतलब फीलिंग्स सो गुड फ्रेंड्स। मतलब एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लिंक प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि शायद मैं प्रमोट करने के लिए इसे बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी किसी को जरूरत हो तो आप बता देना, मैं बता दूंगी। इसके साथ ही जो है अभी मैं हो सकता है जो है कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं कैसे ऐप होता है लास्ट में, ठीक है। तो वो जो है मैं इसको ऐड कर दूंगी कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी जो है कान्हा का ऐड कर रखा है। तो जैसे पता है आपको कान्हा का जो है 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग पूरी चीजें आती हैं कि अभी आपके बेबी को ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना, मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी, प्रेगनेंसी के बाद भी ये जो ऐप है वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। एज ए गार्जियंस के तौर पे, एज ए डॉक्टर के तौर पे सारे जो है तरीके से ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और डाउनलोड जरूर करिएगा, इंस्टॉल करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही यूज करते हैं तो आप मुझे जरूर बताइए कि आप इसे यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा सेल फोन, और आते हैं देखिए ये हेलोफाई ऐप, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए मैंने जो भी डेट ऑफ बर्थ डाली है अपने बेबी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें सब कुछ लिख के आ रही है कि बेबी आपका 8 मंथ और 12 डेज का हो गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें आपको दैनिक सुझाव और साप्ताहिक सुझाव नज़र आ रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज़ बताई गई है कि अब आपका जो बेबी है वो थोड़ा चलना स्टार्ट कर रहा है, खेलता है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, उसे करने दीजिए। और इसके साथ ही देखिए आपको अलग तरीके की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं